दोस्तों आज के इस वीडियो में जानिए पायलट कैसे बने। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि पायलट कैसे बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान की सोच अलग होती है, सबके सपने अलग होते हैं और हर कोई अपनी ज़िंदगी भी अलग तरीके से जीना चाहता है। अब जैसे कि आप देख लीजिए, कोई प्लेन पर बैठना चाहता है तो किसी का सपना होता है कि वो प्लेन चलाए। ऐसे में अगर आपका भी सपना है तो चिंता मत कीजिए, हमारे आज की वीडियो में हम आपको प्लेन चलाने से जुड़ी हर एक बात बताने वाले हैं। किस तरह आप आसमान की ऊंचाई पर प्लेन चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न हो जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे ट्विस्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर अगर आपका भी मन करता है कि आप उस पर बैठकर उसकी कमान संभालें यानी उसे चलाएं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको पायलट बनना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ये तो हम जानते हैं, प्लेन चलाने वाले को पायलट कहते हैं। ऐसे में दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि पायलट दो तरह के होते हैं, जैसे कि एयरफोर्स पायलट और कमर्शियल पायलट। एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आपको अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जहां पर आप एयरफोर्स पायलट बन जाएंगे तो आप देश के लिए प्लेन चलाएंगे, फिर वो बात अलग हो जाएगी और उसके लिए आपको डिफेंस एग्जामिनेशन पास करने होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कमर्शियल पायलट कैसे बने, यानी कि जो लोग देश के लिए नहीं बल्कि पैसेंजर प्लेन चलाते हैं वो पायलट कैसे बना जाए। दोस्तों कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसके लिए आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से होने चाहिए और इन सब्जेक्ट के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। उसके साथ ही आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है और अगर हम हाइट की बात करें तो कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। अगर आप अभी से चश्मा लगाकर घूमते हैं तो यह ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि पायलट बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपका आई विजन है। क्योंकि अगर आप बाकी चीज़ों में पास हो गए और आपके आंखें खराब हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्लेन चलाते वक्त आपका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर हो और उसके लिए आंखों का सही होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग 12th में 50% मार्क लाएं तो उसके बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे शॉर्ट में SPL भी कहते हैं। और उसके लिए आपको DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना होगा, जिसके इंट्रेंस एग्जाम होते हैं और इसके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट के मेडिकल टेस्ट होते हैं जिसे क्लियर करना भी काफ़ी ज़रूरी है, जहां पर आपका पूरा मेडिकल टेस्ट किया जाएगा कि आप योग्य हैं या नहीं। और फिर जब ये सब चीज़ें हो जाएगी तो आपको पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए हमने आपको पहले बता दिया है कि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से 12th पास होना ज़रूरी है। आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर होना चाहिए, उसके साथ आपकी उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए और आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कॉलेज से ट्रेनिंग लेनी भी बहुत ज़रूरी है और आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको आगे किसी भी तरह की दिक्कत न हो। उसके बाद अंत में जो आता है वह है आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। जब ये सभी चीज़ें हो जाए तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये स्टेज पार कर लेंगे और आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस यानी कि PPL के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम देकर अपनी पायलट बनने की ट्रेनिंग को पूरा करना होगा, जहाँ यह आपके पायलट बनने के सफ़र में दूसरा चरण होगा, जो कि बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपके मेंटल, फिजिकल और डिसीजन मेकिंग सब कुछ चेक की जाएगी ताकि आप वक्त आने पर किसी भी तरह से डगमगाएं नहीं और प्लेन की कमान संभालें तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हों। इसलिए दूसरा चरण थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने इसको पास कर लिया तो आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भी आपको कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इतने सारे टेस्ट के बारे में सुनकर आप थोड़ा घबरा गए होंगे, पर हम आपको बता दें कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन पायलट होना ज़रूरी है।
जिसके लिए आप पहले प्राइवेट पायलट बनने की ट्रेनिंग लेते हैं, जहां पर आप प्राइवेट हेलीकॉप्टर एरोप्लेन चला सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती। लेकिन जब आप एक कमर्शियल पायलट होते हैं तो आपके साथ साथ प्लेन की और उसमें बैठे पैसेंजर की जिम्मेदारी भी उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेन पर पैसेंजर बैठे होते हैं। ऐसे में आपका बहुत अच्छा पायलट होना जरूरी है और इसीलिए आपको अलग अलग चरणों से गुजरकर कमर्शियल पायलट बनने की राह पर पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर सभी तरह के टेस्ट और ट्रेनिंग करने के बाद ही आपको एक कमर्शियल पायलट का खिताब मिलता है, जिसके बाद अगर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया तो आप ऑफिशियल कमर्शियल पायलट कहलाएंगे। ये सब तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें। अब हमें पता है कि आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि पायलट बनने के लिए खर्चा कितना आता है, तो इसके लिए आपको अपनी जेब थोड़ी मोटी करके चलनी पड़ेगी, वरना आपका पायलट बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि पायलट बनने के लिए आपको 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और इतना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कई सारी एरोप्लेन और अलग अलग सुविधाओं से आपको ट्रेंड किया जाता है, जिसकी वजह से उन सभी चीज़ों का खर्चा आपसे लिया जाएगा और इसीलिए इतनी ज़्यादा पैसे खर्च करके आप पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, आसमान की उड़ान थोड़ी मुश्किल भी और काफ़ी ज़्यादा खर्चीली भी। ऐसे हम तो यही कहेंगे कि अगर आप पायलट बनने के लिए जुनून रखते हैं तो बिना जेब खर्च अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि जब आप पायलट बन जाएंगे तो ये पैसा वैसे ही आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ें नहीं आएगी वो आपकी उम्र, जो अगर एक बार निकल गई तो दोबारा पायलट नहीं बन सकते। इसलिए वक्त रहते अपने जुनून पर काम कीजिए और आसमान की ऊंचाइयों पर निकल जाइए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अलविदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।